हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर एंड यहाँ पर भी हमसे वही डिमांड की गई है कि जो हमारे पास इंटीग्रल होगा उसको हम लोग 6 डिफरेंट तरीक़ों से लिखेंगे एंड हमारे पास जो फंक्शन होगा उसमें नहीं, हमारे पास जो इंटीग्रल होगा उसमें से कोई एक हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा दैट विल बी 0 से 2 एंड ये हो जाएगा 0 से 3 एंड साथ में हो जाएगा हमारे पास 0 से स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ जेड, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी 0 से 3 लिख देंगे, 0 से 2 लिख देंगे एंड ये हो जाएगा 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ जेड, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई। ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास दो हो गए। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 3। तो इसको हम लोग लिख देंगे डी ऑफ वाई 3, डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स, डी ऑफ जेड। अब जो फोर्थ नंबर है वो हमारे पास है 0 से 2, 0 से 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स, डी ऑफ वाई, डी ऑफ जेड। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ वन विल बी 0 से 3, 0 से 2, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बिकम डी ऑफ एक्स, डी ऑफ जेड, डी ऑफ वाई। अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गए। अब हमें एक और लिखना है दैट विल हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट फॉर्म हम लोग इससे बना लेंगे। तो ये हमारे पास सिक्स्थ फॉर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास 0 से 3, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2। तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स, अच्छा सब डी ऑफ वाई, मैंने ये वाला उधर कर दिया, यानी ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ जेड, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ वाई। तो हमारे पास 6 डिफरेंट पार्ट्स हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट के 5 हैं इनको हम लोग इरेज कर देंगे और फर्स्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे, दिस विल बिकम डी ऑफ जेड 0 0 और 0। तो चलिए हम लोग फर्स्ट पार्ट को इंटीग्रेट करते हैं। बहुत ही इजी फंक्शन है, बहुत ही इजीली इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 0 से 2, 0 से 3 तो कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे तो जेड आएगा 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट पुट करेंगे लेकिन उससे पहले डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स को कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 एंड 0 से 3, यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी 0 का 0 आ जाएगा एंड डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स को भी कंटिन्यू रख देंगे। ठीक है, ये होल है। नाउ इसमें हम लोग फाइंड करेंगे डी ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, वाई रहेगा 0 से 3 हो जाएगा, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो लिमिट है 3 वो पुट कर देंगे, हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रल तो कंटिन्यू ही रहेगा एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स है हम लोग इसको उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 को हम लोग ने कॉमन लिया हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास x और 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +4 साइन इनवर्स। यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है साइन का हम लोग वो यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोग बहुत ही पीछे दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 लिमिट कंटिन्यू। अब यहाँ पर हम लोग 0 से 2 लिमिट जब पुट करेंगे so we will get 6 sin inverse एंड 1 आ जाएगा हमारे पास, जिससे हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 3 पाई। इसी के साथ हमारी जो आज की इंटीग्रेशन है वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें वही z गिवन है एंड बोला गया है कि 6 डिफरेंट पाथ फाइंड करें एंड साथ में एक को इंटीग्रेट कर दें। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग देखें जो हमारे पास z है उसके हमारे पास जो स्ट्रक्चर है दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं थोड़ा सा रफ सा स्केच ड्रॉ कर लूँगी यहाँ पे एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह से रहेगा। ठीक है, हमारे पास बेस है एंड दिस विल बी लाइक
दिस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 8 आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा z। देखेंगे ये हमारे पास 3 उसमें गिवन है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से फंक्शन गिवन होगा तो यहाँ पर हमारे पास जब भी हम लोग डिफरेंट पास यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट्स हैं दैट विल बी ऑल्सो चेंज, बिकॉज ये हमारे पास घूम रहा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास z 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी हमारे पास हो जाएगा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी नहीं एक्स स्क्वायर plus y square is equal to 4. This will be z, this will be y, this will be x and this will be z, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसके हम लोग डिफरेंट जो उसे क्या बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स है वो लिखेंगे एंड देन एक को इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए डिफरेंट फॉर्म सीखते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, पहले इसको इरेज कर देते हैं। फर्स्ट फॉर्म विल बी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, -2 से 2 ये हो जाएगी -4 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड लास्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ जेड, डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है दैट विल बी 2, ये 1 है ये 2 है, इसको हम लोग लिख देंगे -2 से 2 तक एंड दिस विल बी -4 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्म चेंज हो रही है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई स्क्वायर। लास्ट हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस विल बी 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस विल बी डी जेड डी एक्स डी वाई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म विल बी -2 से 2 तक, ये हो जाएगी हमारे पास वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी माइनस ये हो जाएगा z माइनस वाई स्क्वायर। दिस विल बी z माइनस वाई स्क्वायर। इधर आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स डी ऑफ जेड डी ऑफ वाई। ये हमारे पास अब देखें हमारे पास फंक्शन यहाँ पर हमारे पास प्लस भी हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास -2 से 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4 8 माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी -8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर। दिस विल बी 8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर। दिस विल बी 8 डी ऑफ जेड डी ऑफ एक्स डी ऑफ जेड डी ऑफ वाई, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग फोर्थ पार्ट करेंगे। तो 4 पर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 से 4 जाएगा माइनस स्क्वायर रूट जेड से यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट जेड तक जाएगा एंड दिस विल बी माइनस एक्स, अच्छा एक्स इन जेड होगा जेड माइनस वाई स्क्वायर एंड दिस विल बी जेड माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा तो हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड, ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा हमारे पास 4 से 8 एंड दिस विल बी -8 माइनस जेड। दिस विल बी 8 माइनस जेड एंड ये लास्ट वाला जो है -8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस जेड माइनस वाई स्क्वायर एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड। तो हमने 4 तक लिख लिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये वाला काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है लेकिन इन चीज़ों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपने ग्राफ को सही से समझना है, ग्राफ को बनाना है, ठीक है। देन आपको समझ आ जाएगी कि लिमिट किस तरह से चेंज होती है। तो 4th हमने लिख लिया। नेक्स्ट 5th की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -2 से 2 तक हो जाएगा। दिस विल बी एक्स स्क्वायर से 4 तक एंड दिस विल बी माइनस जेड से एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी जेड से एक्स स्क्वायर तक। दिस विल बी डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड डी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा हमारे पास -2 से 2 एंड दिस विल बी 4 से 4, ये हो जाएगा 4 एंड दिस विल बी 8 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -8 माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर 8 माइनस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई डी ऑफ जेड डी ऑफ एक्स। 6 जो लास्ट वाला है हमारे पास दिस विल बी 0 से 4 माइनस जेड से जेड स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा हमारे पास -z माइनस एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा z माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स एंड डी ऑफ z। देन हमारे पास प्लस हो जाएगा 0 से 4 से 8 तक जाएगा। दिस विल बी माइनस 8 माइनस z, 8 minus z. This will be minus 8 minus z minus x square, 8 minus z minus x square and the function is d of y, d of z, d of x, d of z। इसी के साथ हमने 6 डिफरेंट पार्ट्स में इसको लिख दिया है। अब देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो काफ़ी मुश्किल होगा बिकॉज यहाँ पर 2 फंक्शंस में आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग पार्ट फर्स्ट को देखें, अगर हम लोग उसको सॉल्व करें, इंटीग्रेट करें तो दैट विल बी ईजी। तो इस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कि आपने मुश्किल वाला सॉल्व क्यों नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट वाले को सॉल्व कर देंगे ताकि हमारे जो इंटीग्रल है वो सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट की सोल्यूशन। तो जो फर्स्ट लिमिट थी वो हमारे पास कुछ इस तरह से थी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो जो फर्स्ट लिमिट थी -2 से 2 तक जा रही थी एंड साथ में -4 माइनस एक्स स्क्वायर था एंड ये था 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड ये था हमारे पास 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो ये लिमिट हमारे पास काफ़ी जो डिफ़िकल्ट है वो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे and we will write 4 and this will become 0 से 2 and this will become 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड जो लास्ट वाली है वो बिल्कुल हमारे पास वैसी की वैसी ही रहेगी। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी ऑफ जेड, डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स वही रहेगा। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ जेड। तो ये हमारे पास 4, 0 से 2, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर z में अब हमें पता है सिर्फ z आएगा, z में लिमिट पुट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अच्छा चलिए लिख देते हैं z, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो दिस 4 विल बिकम, अच्छा 4 को 4 रहेगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0 से 2, 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब z में लिमिट पुट करेंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। ये जो हमारे पास अब 8 है, हाँ 8 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, माइनस इंटू माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे एंड इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, तो दिस विल बिकम, हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, डबल इंटीग्रेशन हमारे पास वैसी की वैसी रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, 0 से 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस, अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये 8 माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को बाहर निकाल देंगे, यानी 8 से भी कॉमन ले लेंगे और 2 से भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये जो 4 है बाहर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 8 एंड दिस विल बिकम 0 से 2 एंड 0 से 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, मेरी आदत है, मैं क्या करती हूँ, जो फंक्शन के बीच की चीज़ होती है सॉल्व करके मैं उधर ही लिख देती हूँ एंड देन नीचे फंक्शन को सोल्यूशन करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया था तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपकी मर्जी, आप इसको ब्रैकेट से बाहर निकालें या ना निकालें। अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एंड दिस विल बिकम ऑल्सो माइनस। ठीक है, साथ में डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यू। अब हम लोग नीचे वाले फंक्शन को इरेज कर देते बिकॉज इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ वाई। अब इसको डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है दैट विल बी 8, ये हो जाएगी हम लोग, अच्छा 0 से 2 अगर हम लोग के पास लिमिट है तो 0 से π/2 हम लोग लिख सकते हैं इसको एंड देन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होगा सर्कल का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हम लोग इधर क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। तो इसी वजह से हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। दिस विल बिकम 0 से 2 एंड दिस विल बिकम 4 से आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ, अच्छा
यहाँ पर आर स्क्वायर होगा एंड एक आर हमारे पास बाहर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं हमारे पास जो एरिया का फॉर्मूला है जो हमने पीछे एक्सरसाइज में अगर यूज़ किया था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हमारे पास आर आता था डी ऑफ आर एंड डी ऑफ टीटा, जब हम लोग इसको किस चीज़ में कन्वर्ट करते थे, पोलर में। तो यहाँ पर भी हम लोग वही पोलर वाली चीज़ यूज़ कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा। एंड देखें हमारे पास क्या हो गया, फंक्शन डी ऑफ आर और डी ऑफ टीटा में कन्वर्ट हो गया एंड इसकी लिमिट भी हमने उसमें कन्वर्ट कर दी है एंड इसकी लिमिट मैंने कन्वर्ट करना सिखाया था, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है कुछ इस तरह से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आर है इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 4r माइनस आर क्यूब। ठीक है, अब मैंने वही कर दिया, यहीं पे सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इस पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने होल बस सॉल्व कर दिया है, तो ये हो जाएगा 4r माइनस 4r और ये क्या हो जाएगा r ऑफ 3। ठीक है, अब मैं, आप लोग तो इरेज नहीं कर सकते क्योंकि आप रजिस्टर में यूज़ करें, लेकिन मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ताकि मेरे जो सोल्यूशन के स्टेप्स हैं वो थोड़े कम हो जाए। तो ये हमारे पास 8 तो कंटिन्यू रहेगा, 0 से π/2 भी कंटिन्यू रहेगा। इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ आर इंटीग्रेट करेंगे, तो ये 4r स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस r4 डिवाइडेड बाय 4 एंड साथ में लिमिट क्या है 0 से 2 एंड डी ऑफ टीटा कंटिन्यू रहेगा। अब उस ऊपर का इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, इसमें लिमिट पुट कर देंगे 8, 0 से π/2 कंटिन्यू रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 और 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस r ऑफ 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0 से 2 एंड डी ऑफ टीटा कंटिन्यू रहेगा। 8 हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हो जाएगा 0 से π/2 एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो जाएगा माइनस 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन जो है ख़त्म हो जाता है एंड डी ऑफ टीटा भी हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 8 के साथ 32। तो यहाँ पर हम लोग 32 को बाहर निकलेंगे एंड यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा π/2 एंड ये हो जाएगा डी ऑफ टीटा। अब डी ऑफ टीटा को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम लोग को नीचे की जगह हटानी पड़ेगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वही फंक्शन है टीटा का, तो हमारे पास टीटा आ जाएगा एंड टीटा में हम लोग जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे जो कि हमारे पास है 0 से π/2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम 32 π/2। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 पाई एंड हमारे पास जो इंटीग्रल है वो सॉल्व हो चुका है। शुक्र है सॉल्व हो गया, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोलते हैं वॉल्यूम इनसाइड द पैराबोला बीनीथ द पार्ट, यहाँ पर प्लेन, यहाँ पर हमें जो रीजन है वो हमें पैराबोला का गिवन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड हमारे पास जो प्लेन है वो z इज इक्वल टू 2 ऑफ y है। यहाँ पर हमें ट्रिपल इरिटेटेड इंटीग्रल यानी d, यहाँ पर हमें दो फॉर्म गिवन है यानी d ऑफ x, d ऑफ z, d ऑफ x, d ऑफ y एंड d ऑफ z, d ऑफ y, d ऑफ x के रिस्पेक्ट से हमें क्या करना है, शो करना है अपना इंटीग्रल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ d है ऑन टू द एक्स वाई प्लेन हैज़ द बाउंड्री। अच्छा मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को जब तक लिखा ना उनको वो बोला हुआ ना समझ नहीं आता। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ले तो हमारे पास जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, अच्छा स्पेलिंग पर मत जाइएगा ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोजेक्शन ऑफ डी है वो हमें क्या दिया गया है, ऑन टू एक्स वाई प्लेन गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ऑन टू एक्स वाई प्लेन हैज़ द बाउंड्री BOUNDRY बाउंड्री, वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई। क्योंकि अच्छा यहाँ पर 2 ऑफ वाई मैंने क्यों लिखा, यहाँ पर हमें गिवन है कि ये z के इक्वल है और z हमारे पास क्या है, z हमारे पास 2 ऑफ वाई है, तो इसीलिए मैंने z की जगह क्या लिख दिया, अच्छा मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ऑफ वाई। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँगी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सर्कल है विच इज़ CIRCLE सर्कल, ठीक है, विच इज़ अ सर्कल। देयर फॉर हमारे पास जो दो इंटीग्रेशन होंगे वो किस तरह से होंगे, ऊपर का मैं इरेज करके लिख देती हूँ, बल्कि सारे का सारा इरेज करके लिख देती हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे देयर फॉर हमारे पास जो दो इंटीग्रल है, द टू इंटीग्रल, वो हमारे पास क्या है R। सबसे पहले हमारे पास क्या है, d ऑफ z
डी ऑफ एक्स डी ऑफ वाई का, और दूसरा फॉर्म क्या था, डी ऑफ जेड डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना था। तो मैं पहले फॉर्म लिख रही हूँ एंड देन यहाँ पर अपनी लिमिट पुट करूँगी। हो जाएगा 0 से 2, अच्छा 2 है ठीक है। देन ये हो जाएगा हमारे पास -2 ऑफ वाई से हो जाएगा वाई स्क्वेयर, 2 ऑफ वाई माइनस वाई स्क्वेयर। थर्ड इंटीग्रल हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ वाई। ये हमारे पास एक इंटीग्रल हो गया। दूसरा इंटीग्रल है हमारे पास -1 से 1 एंड दूसरा है हमारे पास 1 से माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड ये जो थर्ड हो जाएगा दिस विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 ऑफ वाई। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट जो हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास थ्योरी में नहीं है, तो खुश हो जाएं, हमारे पास जो बाकी क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। शुरू के क्वेश्चन थोड़े से स्ट्रेसफुल हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थ्योरी गिवन है। जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं तो वो मुश्किल ही होते हैं ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है। तो आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ ना होइएगा कि जो थर्ड जो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल है वो काफ़ी मुश्किल है। दिस इज़ नॉट मुश्किल, ये बहुत ही आसान है एंड इसको अब हम लोग आगे जाकर सॉल्व करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन नंबर 7 में कि कितने आसान और कितने फन वाले क्वेश्चन हैं। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।